हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? सब कुछ बढ़िया? बढ़िया हो, स्वस्थ हो? स्वास्थ्य का ध्यान, हेल्थ का ध्यान रखो विशेष तौर पे। इस समय थोड़ा माहौल गड़बड़ है। खैर, हम लोग अपनी बात पे आते हैं। और ये वीडियो का कौन सा पार्ट है मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे। उसमें कुछ बेसिक बेसिक बात हो गई थी। उसका पहले हम लोग देखे थे डिफिनीशन क्या है, फिर देखे उस पर थोड़ा उससे रिलेटेड फॉर्मूला देखे। फिर फॉर्मूला के फॉर्म में फिर मैं हम लोगों का एक लिमिटेशन आया या समझने की कोशिश की कि जब बॉडी एक्सटेंडेड हो, पॉइंट मास नहीं हो, तो क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने को क्या करना पड़ता था, इंटीग्रेशन करना पड़ता था। आज उसी के पैटर्न में दूसरा हम लोग देखेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। एक हम लोग देख लिए क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड डाल दूं फॉर्मेलिटी के लिए, फिजिक्स, हाँ। ग्रेविटेशनल फील्ड एट एक्सियल पॉइंट हम लोग देख लिए थे बेटा। एक्सियल पॉइंट देख लिए थे, ड्यू टू अ रॉड। ये देख लिए थे क्या? ये रॉड ऐसे था ना बेटा, ऐसे रॉड था। यहाँ पॉइंट पी था, और यहाँ से अगर ये डिस्टेंस ए था, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। ये आ जाएगा जी एम अपॉन ये लेंथ, अगर जो एल है, मास एम है बेटे, तो जी एम अपॉन एल। फिर आता था 1 + a -1 + a + l। ये कहाँ का बात है बेटा? एक्सियल का। कहाँ का बात है? एक्सियल। एक्सियल का मतलब जानते हो क्या होता है? कि मतलब जिस एक्सिस में ये रॉड लाई कर रहा है, उसी एक्सिस पॉइंट उसी एक्सिस पे होगा। एक्सियल पॉइंट का थोड़ा लिख ले तो बच्चे, इट इज, लिख ले तो। एक्सियल पॉइंट का बेटा लिख लो, बहुत जरूरत पड़ेगा जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो भी एक्सियल पॉइंट का आएगा। उसमें भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। दूसरा आएगा इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट लिख लो क्या होता है। इट इज द पॉइंट, it is a point which lie along the axis, along the axis in which the body is present, along the axis in which body is present। मतलब बेटा अगर जो इसका अगर जो ठीक ठाक बात करें तो कौन से एक्सिस में? एक्स एक्सिस में। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? एक्सियल। क्या हो जाएगा? एक्सियल। अब दूसरा हेडिंग तुम लोग डाल लो, दूसरा हेडिंग तुम लोग डाल लो मेरे बच्चे, ग्रेविटेशनल फील्ड एट इक्वेटोरियल। ग्रेविटेशनल फील्ड एट इक्वेटोरियल। अच्छा, तो इक्वेटोरियल क्या होता है? ध्यान से सुना तुम लोग। एक लाइन है, एक रॉड है मान लो, ठीक है बच्चे, जिसका लेंथ कितना है? एल है। मास कितना है? एम है। मास कितना है? एम। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा? एक ऐसा पॉइंट जो इस रोड के परपेंडिकुलर हो, एकदम जस्ट इसके मिड पॉइंट के सामने हो। कहा हो? सामने। जैसे अगर जो मैं मान लू तो ये पॉइंट क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट है। क्या है बच्चे मेरे? इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है ना? ठीक है, आ रहा है। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है लिख लो तो, इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट which is the perpendicular bisector of, perpendicular bisector of, perpendicular bisector of rod, perpendicular bisector of rod। देखो ये बाइसेक्टर का मतलब होता है हाफ ऑफ में डिवाइड करना। एम आई क्लियर? बाइसेक्टर का मतलब होता है बच्चे मेरे हाफ ऑफ में डिवाइड। तो देखो ये रॉड को हाफ ऑफ में डिवाइड करेगा। मतलब ये वाला डिस्टेंस अगर जो बेटा मेरे l/2 होगा, तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? l/2। ठीक है? अच्छा सर, ठीक है, समझ में आया। अब करना क्या है, ध्यान से सुनना तुम लोग। पहली बात, नॉट इंपॉर्टेंट। क्या है बेटा? नॉट इंपॉर्टेंट। प्रूफ, प्रूफ इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। आई रिपीट, पता नहीं टीचर लोग खूब करवाते हैं अलग अलग क्वेश्चन में, स्कूलों में या कोचिंगों में
कभी इस पे कभी जिंदगी में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अपने एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन क्यों हम लोग पढ़ते हैं? क्योंकि अपने को थोड़ा थोड़ा क्या है, ध्यान से सुनना, मैं क्या करूंगा, थोड़ा बहुत बताऊंगा जिससे अपने को जनरल आइडिया आएगा कि रियल में ट्यूटोरियल पॉइंट होगा या कोई ऐसा पॉइंट होगा तो कैसे ग्रेविटेशन फील्ड निकालेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, ये तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना तुम लोग। कुछ नहीं, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बच्चा मेरे, मैं यहाँ पे डीएम मास लूंगा, यहाँ पे डीएम मास लूंगा और इसका कहीं ना कहीं ऐसे कर दूंगा, ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड, ये मान लो थीटा बनाया। इसी तरह यहाँ पे डीएम मास लूंगा बेटा, यहाँ से ये डिस्टेंस मैंने मान लिया x, यहाँ से ये डिस्टेंस मान लिया x, और ये वाला पॉइंट अगर जो मान लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, ईजी। ठीक है, क्या मैं समझा पा रहा हूं, क्या समझ आ रहा है? फिर से आई रिपीट, मैंने क्या किया, यहां से x डिस्टेंस गया, यहां से मैं क्या किया, x डिस्टेंस गया और वहां पे छोटा सा इनमें इतू सा डीएम मास लिया, जिसमें डीएम मास मतलब उसको कैसे ट्रीट कर देगा, पॉइंट मास की तरफ, अपना काम हो जाएगा। उस पॉइंट से ये निकाल दूंगा ग्रेविटेशनल फील्ड, और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, टुवर्ड्स मास, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स मास, इसका क्या होगा, टुवर्ड्स मास। तो रियल में बेटा अगर जो ये मान लो कि x है और ये डिस्टेंस मान लो r है, तो ये कितना होगा बच्चा मेरे बता, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा क्या। तो इजी की वैल्यू देखो तो क्या होगा, इजी की वैल्यू कितना है, जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के पावर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना, नहीं है ना, मतलब इजी इक्वल टू बेटा कहीं ना कहीं ये होगा क्या, देखो इंटीग्रेशन ऑफ जी डीएम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके लिए, एक के लिए, किसके लिए, एक के, इसलिए यहां लेके तो अलग होगा, यहां लेके अलग होगा, यहां से लेके अलग होगा, यहां लेके अलग 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 होगा। आ रहा है क्या, देखो यहाँ डीएम मास लिया तो ये हो जाएगा, हो सकता है कि यहाँ लूंगा तो कुछ और होगा, यहाँ लूंगा तो कुछ और होगा, यहाँ लूंगा तो कुछ और होगा। तो रियल में कहीं ना कहीं बेटा इसका ई नेट देखो तो, इसका अगर जो मैं बनाऊं, बस समझना है, बस समझ आया, आई रिपीट, जितना मैं बता रहा हूं उतना लिख लेना है, ये मतलब ये बोर्ड पे जो जो लिखा जा रहा है उसको लिख लेना है, उसको लिख लेना है, समझ लेना है, लेकिन इसके प्रूफ के बारे में झंझट नहीं करना है। इसका देख तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ई जी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ई जी कॉस थीटा, और इसका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई जी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ई जी कॉस थीटा। तो रियल में ई नेट कितना आएगा बेटा, ई नेट देखो तो ये आ जाएगा ना, जी कितना आ जाएगा, ई जी कॉस थीटा आएगा, कितना आएगा मेरे बच्चे, कॉस थीटा। तो ई ने क्यों, क्योंकि ये साइन थीटा तो क्या हो रहा है, कैंसिल कर रहा है, क्या हो जा रहा है, सिंस हॉरिजेंटल कंपोनेंट विल कैंसल आउट, विल कैंसल आउट। ठीक है बच्चे, ये क्या हो जाएगा, कैंसल, तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई जी कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब रियल में ई नेट कितना होगा बच्चे, ई नेट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। अब इसका कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, ये अपने को नहीं मालूम करना है, अपने को जरा सा भी झंझट नहीं होना है, इसके बाद का प्रूफ नॉट इंपॉर्टेंट, प्रूफ नॉट इंपॉर्टेंट। क्या मैं समझा पाया, क्या आपको एग्जैक्ट आइडिया आया, फिर से रिपीट कर दूं क्या, मैंने एक छोटा सा मास लिया डीएम, उस पॉइंट से एक ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला, इससे निकाला, मैंने देखा कि इन दोनों का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है ग्रेविटेशनल फील्ड का वो कैंसिल हो रहा है, सिर्फ नेट कितना आ रहा है, इजी। तो इसी तरह इजी 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 कॉस थीटा, इजी कॉस थीटा, इजी कॉस थीटा, इजी कॉस थीटा, इजी कॉस थीटा करते जाएंगे बच्चे, तो नेट कितना आ जाएगा, टोटल इजी कॉस थीटा आ जाएगा। इसका जो नेट वो आता है उसको लिखना जरूरी है, वो मैं समझा दे रहा हूं, ई नेट आता है, कितना आता है, मैं बता दूं, 2 जी एम अपॉन आर इन ब्रैकेट
अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4r का होल स्क्वायर, ये आता है बच्चे। ये कहा आता है एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। कभी कभी MHCET हुआ, चाहे जो स्टेट लेवल के बोर्ड के एग्जाम होंगे तो उसमें बस एक फॉर्मूला पूछ लेगा, मतलब 4 ऑप्शन दिया रहेगा और दिया रहेगा कि करेक्ट करेक्ट क्या होगा, तो कहीं 2GM कर देगा, R इधर कर देगा, 4R³ कर देगा। तो ये अपने को अच्छे से याद होना चाहिए, अपने को याद होना चाहिए। ई नेट एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होगा, 2GM/R अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4R²। कैसे आया, नहीं झंझट करना है, कैसे आया नहीं झंझट करना है, ठीक है बच्चे, मिटाराम है। अगर जो यही थीटा यहां से यहां ले लेते तो अलग कहानी होती, तब साइन थीटा आने लगता। खैर उतना कॉम्प्लिकेटेड करते नहीं है क्योंकि वो एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब जो अपने को पढ़ना है ना, वो पढ़ना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और रिंग चाहे अ सेमी सर्कुलर रिंग having radius r and mass m, then find the gravitational field at the center of the ring, of the ring, ठीक है बेटा। ये रियल में एक कंसेप्ट ही है, क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया गया है, लेकिन अपन लोग देखेंगे क्या होता है नहीं होता है, कैसे होता है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। देखो पहली बात, रिंग को अगर जो मैं ठीक ठाक बना लूं तो ये रिंग है बेटा, ठीक है। थिकनेस इज वेरी वेरी थिन, थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है बच्चे। अच्छा सर समझ में आया, तुम लोग को नहीं करना है, मैं करूंगा, वीडियो को पॉज करके करना नहीं है, अभी समझेंगे, समझेंगे, क्या करेंगे, समझेंगे बेटा। तो देखो ध्यान से समझना तुम लोग, ये क्या पॉइंट मास है, नहीं, ये पॉइंट मास नहीं है। जब पॉइंट मास नहीं है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने को कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, इंट्रीगेशन का। कौन सा करना है बेटा, इंट्रीगेशन का। आ रहा है क्या, लिख दो, since ring is not a point mass, hence we use concept of इंटीग्रेशन। किसका कंसेप्ट यूज करेंगे मेरे बच्चे, इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करने का क्या मेथड, तुम लोग बताओ। क्या करूंगा मैं, छोटू सा एलिमेंट ले लूंगा डीएम और उसका निकाल दूंगा, ऐसे करते 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 क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेट कर दूंगा। बात आ रहा है कि नहीं समझ में। मैं छोटा सा सपोज करो, एक फिगर तुम लोग नया बनाना सॉल्यूशन में, मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डीएम, जो इससे कितना बना रहा है बच्चे, ये एंगल बन रहा है डी थीटा। क्या बन रहा है, डी थीटा। कहां पे, थीटा एंगल पे। कितना बना रहा है, डी थीटा, ठीक है। ये रेडियस कितना है, आर है, कितना है, आर। आ रहा है क्या, मैंने छोटा सा मास ले लिया डीएम, जो यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे, डी थीटा। ये यहाँ से एक्सिस से कितने, थीटा एंगल पे। क्या मैंने किया,
अभी लिख रहा हूं, बार बार मैं लिखूंगा नहीं, बार बार लिखूंगा नहीं। वी कंसीडर और एलिमेंटल मास dm which is at angle theta from the axis, from the axis। यहां से एंगल कितना बना है, टी थीटा। अब कर दूंगा बेटा, यहां से इसकी वजह से थोड़ा सा इंटीग्रेशन, इसकी वजह से कितना होगा, मैंने मान लिया डी, तो क्या लिखूंगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्मॉल डीएम का कितना होगा बेटा, जल्दी बता तो कितना हो जाएगा, डीई, छोटू सा मास के लिए छोटू सा ग्रेविटेशनल फील्ड, डी इक्वल टू जी डी एम अपॉन, ये यहां से कितना डिस्टेंस है, आर स्क्वायर, कितना है बेटा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है ना, जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर, कितना होगा मेरे बच्चे, आर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, समझ इतना आया क्या, इतना कंफर्म हुआ क्या, क्या मैं समझा पाया, आप लोग समझे, मैंने क्या किया, ध्यान से समझना है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा, अभी क्वाड्रेंट करवाएंगे, फुल करवाएंगे तो दिक्कत होगा, इसीलिए मैं छोटे छोटे स्टेप में लिख रहा हूं। पहले मैंने माना कि डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, पॉइंट मास नहीं है, इसलिए मैंने छोटा सा मास लिया, उससे लिख लिया डी इक्वल टू जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर। मिटाऊं क्या, मैं मिटा रहा हूं, अच्छा, लेकिन अब दिक्कत है कहा, ये देखना तुम लोग, ये तो हो गया ना, देखना, ये अगर जो मैं इसका बनाऊं तो ये रियल में ऐसे है, डी इज इक्वल टू, ये रियल में एंगल कितना बना रहा है, थीटा, कितना बना रहा है, थीटा, तो इसका ये कितना हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा बेटा, डी ई साइन थीटा। अच्छा, सेम सेम लेंथ पे जाके मैं यहां पे डीएम ले लूं, सेम लेंथ पे बेटा अगर जो मैं जाके यहां पे डीएम ले रहा हूं, यहां पे सेम लेंथ पे, ये देखो ये भी कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा, कितना बना रहा है, डी थीटा, कितना एंगल, डी थीटा एंगल पे, सेम लेंथ पे जाके मैंने डीएम लिया और वो भी कितना बनाया, थीटा एंगल बनाया, कितना बच्चा है मेरे, थीटा। तो देखो ये सेम यहां से ऐसे एक ये बना है, ये कितना है, ये भी डी है और ये भी एंगल कितना बना है, थीटा, तो इसका कितना हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा डीई डीई कॉस थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, डीई साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ रहा है क्या, तो तुमको नहीं लग रहा है कि इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, यहाँ का डीएम इसको कैंसिल करेगा, यहाँ का डीएम इसको कैंसिल करेगा, यहाँ का डीएम, जैसे अगर जो मैं बेटा अगर जो यहाँ लूं तो इसका ये कैंसिल करेगा, यहाँ पे लूं तो इसका ये वाला कैंसिल करेगा, मतलब रियल में बेटा ध्यान से सुनना, हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, सिर्फ नेट कितना आ रहा है, वर्टिकल, कितना आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है क्या, तो मैं लिखूंगा लिखूंगा सिंस हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल कंपोनेंट will cancel each other, hence बेटा ई नेट कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा क्या, डीई साइन थीटा, क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा, और क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। कोई दिक्कत, फिर से मैंने डी लिया, उससे छोटा सा मास के लेके निकाला, फिर मैंने देखा कि ये रियल में दो दो कंपोनेंट बन रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस थीटा कैंसिल कर रहा है साइन थीटा,
इक्वल हो रहा है। अच्छा एक और चीज, इसका ओरिएंटेशन बदल देंगे तो कुछ और आ जाएगा, ई नेट डी cos थीटा भी आ सकता है। अगर जो बेटा इसको ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं मेरे बच्चे, तो फिर कहानी कुछ और हो जाएगा। खैर उतना नहीं जानते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा डी साइन थीटा। बस कुछ नहीं यार, ई नेट कितना लिख देंगे, ई नेट इंटीग्रेशन डी कितना था, जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो हो जाएगा जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको थोड़ा सा। अच्छा बेटा, अब देखो दिक्कत है, अब लैम्डा को मैं लिख रहा हूं, डी इज ई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी, लैम्डा को क्या लिख, डीएम को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा, लैम्डा डी आर, क्या लिख सकते हैं लैम्डा डी आर, लैम्डा डी आर, लैम्डा डी आर इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे मेरे, लैम्डा आर स्क्वायर। अब देखो दिक्कत ये है, ध्यान से देखना, रियल में बेटा ध्यान से देखो, ये रियल में लेंथ पे डिपेंड थोड़े कर रहा है। आई रिपीट, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये इंटीग्रेशन कर नहीं सकता, ये इंटीग्रेशन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये रियल में लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है बेटा, लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आ रहा है क्या समझ में? लेंथ देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जैसे यहां पे अगर जो मान लो यहां इतने लेंथ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, वो यहां पे उतना नहीं होगा। सिंस ग्रेविटेशनल फील्ड, सिंस ग्रेविटेशनल फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन, डिपेंड अपॉन लेंथ, लेंथ का मतलब समझ नहीं रहा है तू, लग रहा है समझ में नहीं रहा है। देखो ध्यान से सुनना तुम लोग, जैसे मैं यहां पे 3 मीटर लिया और ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू निकाला, अब यहां पे अगर जो 3 मीटर लूंगा तो वहां पे उसकी अलग आएगी। एम आई क्लियर? जैसे यहां पे 3 मीटर लिया बेटा, ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस तो हर जगह क्या है सेम, यहाँ पे 3 मीटर लिया तो यहाँ पे पता चला ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 9 आ रही है, तो यहाँ पे 3 मीटर लिया तो पता चला कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 15 आ रही है। मतलब रियल में लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 3 मीटर, जैसे देखना बच्चे, अगर जो मान लो कि यहाँ पे मैंने 3 मीटर लिया तो यहाँ का ग्रेविटेशनल फील्ड 9 आ रहा है, और यहाँ पे भी 3 मीटर लिया तो ग्रेविटेशनल फील्ड अलग आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो आर पे ना डिपेंड करके किस पे कर रहा है, एंगल पे। किस पे कर रहा है, एंगल पे। इसलिए इस पूरे इंटीग्रेशन को जो वेरी करता है उसी के फॉर्म में तो उसी के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट करते हैं। एम आई क्लियर? क्या आपको आया मेरे बच्चे? बहुत मन लगा के बहुत अच्छे से सोचिए फिर से। ये रियल में यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू इस पे डिपेंड, इसके लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। ये हो सकता है कि यहाँ 3 मीटर का लेंथ है, ग्रेविटेशनल फील्ड अलग, यहाँ 3 मीटर का लेंथ है, ग्रेविटेशनल फील्ड अलग, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू अलग, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। एक्चुअली gravitational field depend upon, depend upon the angle, hence we integrate the given equation with respect to angle। क्या लिखेंगे बेटा, एंगल लिखूंगा। अब dr को थोड़ा सा, अब यहां पे ये मैं मिटा रहा हूं, ये बेटा मैं मिटा रहा हूं ना, ये मैं मिटा रहा हूं। देखो ध्यान से देखना तुम लोग, क्या होगा एंगल पे। अब देखो, जैसे बेटा अगर जो मान लो कि ये है,
इसका बड़ा सा वर्जन बना दिया है। ये क्या है, डी है, मास कितना है डीएम, और ये कितना बना रहा है डी थीटा। तो देखो बेटा ये आर है, तो आर अपॉन रेडियस इज इक्वल टू कितना है थीटा। तो इसका मतलब डी आर अपॉन डी आर इंटू आर इज इक्वल टू डी थीटा होगा। मतलब डी आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, आर डी थीटा होगा। क्या देख तो बच्चे, डी आर की वैल्यू क्या रख दूंगा, आर डी थीटा। क्या रख दूंगा बच्चे, आर डी थीटा। मतलब ई ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी लैम्डा, डी आर को क्या लग दूंगा, आर डी थीटा। आर डी थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ठीक है, अब लिमिट क्या रखूंगा, लिमिट बताओ क्या रखूंगा, थोड़ा बताना तुम तो। लिमिट क्या रखूंगा, ये सर्कल देखो, यहां से स्टार्ट करोगे जीरो एंगल, 0, 30, 45, 60, 90, फिर इधर माइनस में आएगा। मतलब रियल में ये एंगल कितना बन रहा है बेटा, ये एंगल कितना बन रहा है 180। क्या बन रहा है 180। मतलब जीरो से बेटा कितने पाई, जीरो से पाई, जीरो से पाई। क्यों, क्यों, एंगल फॉर्म इन सेमी सर्कल इज 180 डिग्री। कितना, 180 डिग्री। 180 डिग्री को रेडियन में कितना करते बेटे, पाई से। किससे करते, पाई से। बस कुछ नहीं, अब कहानी अपनी हो गई। जो जो मतलब कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे और कर देंगे। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा जी बाहर निकल जाएगा। तो देखो क्या करूं, जी लैम्डा अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, जीरो से पाई, जीरो से पाई। क्या हो जाएगा, ई नेट। फिर ई नेट की वैल्यू बेटा जी लैम्डा अपॉन आर, और साइन थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, थोड़ा बताओ तो तुम लोग। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा गलत, माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। कहां से, जीरो से पाई। एक बार पाई की वैल्यू रखो तो ये हो जाएगा जी लैम्डा अपॉन आर माइनस कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, माइनस कॉस जीरो, माइनस कॉस जीरो। अच्छा कितना आएगा बेटा, कितना है, कॉस पाई की वैल्यू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कॉस जीरो की वैल्यू, इसको कर लेना तुम लोग। तो कितना, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। क्या आ जाएगा, 2। देखो माइनस माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, माइनस कॉस पाई की वैल्यू, कॉस पाई की वैल्यू होती है बेटा -1, -1 +1। तो +1 कितना हो जाएगा, जी लैम्डा अपॉन आर इंटू 2। या इसको क्या लिखेंगे बेटा, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले लिख दे रहा हूं, 2g लैम्डा अपॉन आर। या इसी को क्या लिखेंगे बेटा, लैम्डा की वैल्यू कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। मास कितना है बेटा, एम, मास कितना है एम, लेंथ कितना है सेमी सर्कल का, पाई आर। याद रखेंगे, लेंथ कितना होगा, पाई आर। तो यहां पे रख दूंगा तो ये हो जाएगा कितना, ई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर। याद रखेंगे, याद रखेंगे 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर, या 2 पाई अपॉन जीएम आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, रिपीट कर दूं। क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग था। सेमी सर्कुलर रिंग में क्या होगा बच्चे, कि कि वो पॉइंट मास नहीं है, तो हम लोगों को छोटा सा डीएम मास लेना था, उसको क्या करना था, इंटीग्रेट करना था। फिर उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि जो इंटीग्रेशन है, डीएम को अगर जो लैम्डा डी आर लिख सकते थे, तो जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये लेंथ पे न डिपेंड करके किस पे डिपेंड कर रही थी, एंगल पे डिपेंड कर रही थी। इसलिए मैंने किसको इंटीग्रेट करना मुनासिब समझा, एंगल को। इसलिए मैंने ये सारी कहानी की। ओके, मिटा रहा हूं।
ये समझ लेना, ये समझ लेना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करो तो तुम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन क्या कंसेप्ट है यार, क्या है बेटा, कंसेप्ट है क्वेश्चन क्या, वही एक ऐसे रिंग है, कैसे है बेटा, ऐसे, ये कितना एंगल है, 90 डिग्री। मास रेडियस कितना है, रेडियस आर है, मास कितना है, एम है, मास कितना है बेटा, एम। फाइंड फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर। वीडियो को पॉज करो, सफिशियंट टाइम लो और कर डालो। तो वीडियो को पॉज करो, सफिशियंट टाइम लो और कर डालो। कर डाल मेरे बच्चे, कर डाल तो। ठीक है, मैंने माना तुमने सफिशियंट टाइम लिया और वीडियो को कर डाले। सॉल्यूशन में बेटा ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन में ये फिगर अलग से बनाना है। ये फिगर क्या है, अलग से बनाना है। ये रिंग है, थोड़ा मैं रिंग बना दूं, ये रिंग है, क्या है, रिंग, क्या है, रिंग है। ठीक है ना, तो मैं फिर वही काम करूंगा, डीएम मास लूंगा। क्या लूंगा, मैंने क्या किया, यहाँ पे डीएम मास लिया, जिसका लेंथ कितना है, डीएम डीआर, और यहाँ पे ये एंगल कितना बना रहा है मेरे बच्चे, कितना बना रहा है, ये एंगल बना रहा है डी थीटा, और ये कितना एंगल पे, थीटा, कितना होगा, थीटा। फिर से वही कहानी, इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, फिर से सब कुछ वही है बेटा, सब कुछ वही है। तो अब लिख नहीं रहा हूं, अब बस डायरेक्ट करूंगा। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, de इज इक्वल टू जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना था, यहाँ पे भी इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। कितने कंपोनेंट, दो बनेंगे, देख तो, देखो, ये है डीई और ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, डीई साइन थीटा, सॉरी, ये कितना हो जाएगा, डीई कॉस थीटा, और ये बेटा कितना हो जाएगा, डीई साइन थीटा। अब देखो इस केस में बेटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल नहीं होगा, क्योंकि इसके इधर तो कुछ है ही नहीं, इसके इधर कुछ है ही नहीं। इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका उधर, इसका इधर। अगर जो यहाँ पे लेते जाए, इसका इधर, इसका एक बनेगा, इसका ये बनेगा, फिर यहाँ पे लेंगे तो इसका अलग बनेगा। इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई कैंसल नहीं हो रहा है। नोट में लिखना, इन दिस केस, इन दिस केस नो कंपोनेंट इज कैंसल, नो कंपोनेंट इज कैंसल, हेंस बेटा ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट कितना होगा, बोल तो बेटा, तो क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा और प्लस डीई कॉस थीटा। और ठीक ठाक लिखूं तो साइन थीटा किधर है, जे कैप में, और कॉस थीटा कितना है, आई कैप, कितना है, आई कैप में। अच्छा एक बात बताओ, अगर जो बेटा, अगर जो मैं ऐसे ले लेता बेटा, तो ऐसे ले लेता तो डी कितना था, ये रियल में, अगर जो मैं ऐसे ले लेता मेरे बच्चे, तो रियल में ये थीटा बनता, तो ये रियल में ई नेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इधर का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा माइनस आई, और ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा माइनस प्लस जे। यहाँ पे तो क्वाड्रेंट लेने अब रट के मत जाना, गधे कहीं का, रट के मत जाना, रटना कुछ भी नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना बच्चे, बस निकाल दो यार, कुछ नहीं करना है। फिर वही, अब जो काफी कहानी कर चुकी गई है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ आई कैप यहाँ जे कैप। फिर इसका डीएम को फिर से वही लिखूंगा, लैम्डा डीआर क्या लिखूंगा, ई नेट क्या लिखूंगा बच्चे मेरे, ई नेट लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ जी लैम्डा डी आर अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा जे कैप प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एम अपॉन आर स्क्वायर लैम्डा डी आर कॉस थीटा। ठीक है, आ रहा है क्या बच्चे, मैं इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा रहा, इसको मिटा रहा। अच्छा, अब फिर से वही क्या करूंगा, लैम्डा डी आर को क्या लिख लूंगा, आर डी थीटा, क्या लिख दूंगा, आर डी थीटा। तो क्या हो जाएगा, देख तो बेटा, ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी आर डी थीटा अपॉन कितना साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर जे आई जे कैप प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, फिर से वही का सब कुछ सेम है यार। अच्छा हाँ, यहाँ पे लिमिट क्या रखूंगा, लिमिट क्या रखूंगा बेटा, 0 से पाई बाई 2। आई रिपीट, क्या रखूंगा बेटा, 0 से पाई बाई 2, क्योंकि क्वाड्रेंट में मैक्सिमम एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिमिट क्या रखूंगा बच्चे मेरे, रख दूंगा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो बस अपना सब कुछ काम कर लो, जी एक आर से एक आर कैंसल, एक आर से एक आर कैंसल, आर कॉमन है, फिर क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा का क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा का अभी पढ़े थे माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां, 0 से पाई बाई 2 जे कैप प्लस जी लैम्डा, लैम्डा कहीं बाहर, लैम्डा लैम्डा मिस हो रहा है, लैम्डा क्या हो रहा है मिस, जी लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा का कितना होता है साइन थीटा और कितना 0 से पाई बाई 2। अब इसकी कहानी आप लोग कर लीजिएगा, अपॉन में आर हो जाएगा, अपॉन में आर, अपॉन में आर। फिर इनेट कितना हो जाएगा, इनेट देख तो बेटा कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की एक और लिख दे रहा हूं, जी लैम्डा अपॉन आर, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस कॉस 0, इसमें क्या हो जाएगा प्लस जी लैम्डा अपॉन आर, ये क्या है जे कैप, ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 आई कैप बेटे। तो कितना होगा, पाई बाई 2 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये रियल में आ रहा होगा, देखो तो सही लिख रहा हूं क्या, और जी लैम्डा साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो रही है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो ये देखो तो क्या लिखूंगा, जी लैम्डा अपॉन आर आई कैप प्लस जी लैम्डा अपॉन आर जे कैप। देख तो बच्चे, लैम्डा की वैल्यू रख दो, आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितना रखूंगा, जी लैम्डा की वैल्यू एम अपॉन कितना, एम अपॉन कितना, कितना पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, पूरा सर्कल होता है तो 2 पाई आर, हाफ होता है तो पाई आर, और क्वाड्रेंट होता है तो पाई आर अपॉन 2। तो कितना हो जाएगा, एम अपॉन पाई आर बाई 2 इंटू आर आई जे आई कैप प्लस जी एम अपॉन पाई आर बाई 2 आर जे कैप। तो इसको अगर जो अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो ई नेट कितना आ जाएगा बेटा, ई नेट आ जाएगा मेरे बच्चे 2 ऊपर चला जाएगा, तो फिर से 2 अपॉन पाई जी एम अपॉन आर स्क्वायर आई कैप प्लस 2 अपॉन पाई जी एम अपॉन आर स्क्वायर जे कैप। ठीक है बाबू, देख ले तो,
एक बार अपने से करने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। मैं मिटा रहा, ये वाला बात मिटा रहा। ठीक है। अच्छा, इसी का कोई मॉड पूछता तो ये रियल में इसी का क्या हो जाता? ये अगर जो मैं मान लू ई नेट कितना हो जाएगा? ई नेट अगर जो मैं मान लू ई नेट इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू सेम है, तो कितना ई आई प्लस ई जे कैप, वेयर ई इज इक्वल टू कितना 2/पाई जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ई नेट का मॉड कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा, दोनों के एंगल कितना है 90 डिग्री, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ई का होल स्क्वायर प्लस ई का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा E√2। मतलब रियल में बेटा 2 GM अपॉन आर स्क्वायर पाई √2, या 2√2 पाई आर स्क्वायर GM। ये क्या हो जाएगा ई नेट मॉड का। क्या होगा बच्चे मेरे? ई नेट मॉड का। ऑफ कोर्स यार, एंगल निकालोगे तो 45 होगा, क्योंकि इन दोनों का बना दोगे, रिजल्टेंट का क्या हो जाएगा 45। खैर उतना नहीं, मॉड की वैल्यू आप पता करते हैं। तो ये क्वाड्रेंट का हो गया। तो कुछ भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? कुछ भी। मतलब अपने को बस ये याद होना चाहिए। मैं इसको मिटाऊं क्या? इसको मिटाऊं क्या? अगर जो यही बेटा, अगर जो मान लो रिंग फुल सर्कल है, कितना फुल सर्कल है बेटा? फुल सर्कल है, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, ये मैं लिखवा रहा हूं, लेकिन हालांकि क्या लिखेंगे सेंटर पे? क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। देखो क्या होगा? जीरो। थोड़ा सा मैं मार्कर को चेंज कर लू, मार्कर को चेंज कर लू। अगर जो मान लो कि अगर जो ठीक ठाक देखे थे तो यही आया था ना बच्चे मेरे? कितना आया था? डीई कॉस थीटा आई कैप प्लस डीई साइन थीटा जे कैप, यही आया था क्या? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं ना। फॉर फुल सर्कल, फॉर फुल सर्कल, फुल सर्कल अगर जो करोगे बेटे मेरे, तो क्या हो जाएगा? ई नेट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डीई, और जीरो से कितना 2 पाई, जीरो से 2 पाई कॉस थीटा आई कैप प्लस डीई साइन थीटा जे कैप अपॉन, बस। अब देखो, जीरो से 2 पाई के बीच में बेटा एंगल जो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? जीरो होता है। cos थीटा का भी क्या होता है? इंटीग्रेशन जीरो होता है। करना तुम लोग, अब मैं तुमको होमवर्क में दे रहा हूं, लीव एज होमवर्क। इंटीग्रेशन में देखो, साइन थीटा जीरो से 2 पाई के बीच में एंगल क्या होता है? जीरो। कितना होता है? जीरो। करके दिखाऊं? साइन थीटा का कितना होगा बेटा? cos थीटा कितना हो जाएगा? माइनस cos थीटा आ रहा है क्या? तो ये कितना है? मान लीजिए ये कर दिया, cos cos थीटा माइनस का जीरो से 2 पाई। देखो cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी? माइनस माइनस प्लस वन, cos जीरो की वैल्यू आ रहा है क्या? तो ये कितना हो जाएगा? जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है ना? ठीक है ना? अरे cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी? 1 - 1, और cos जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +1। cos 2 पाई की वैल्यू माइनस प्लस cos जीरो, cos 2 पाई की वैल्यू कितनी हो कितनी है? 1 -1, और माइनस माइनस आ रहा है कि नहीं? cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो ये -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कुछ भी याद नहीं रखेंगे, नोट में, ये नोट में लिख ले तो मेरे बच्चे, नोट में लिख, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा जीरो से 2 पाई क्या होता है? जीरो। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा जीरो से 2 पाई क्या होता है? जीरो। क्यों होता है वो नहीं देखेंगे, क्यों होता है नहीं। असल में क्या है, ध्यान से सुनना। साइन थीटा और कॉस थीटा का अगर जो ग्राफ बनाओगे ना, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। एरिया क्या आ जाएगा? जीरो। जितना ऊपर एरिया उतना नीचे एरिया। खैर उतना नहीं समझते हैं,
बस ये समझते हैं, और ये बहुत काम करेगा जब हम लोग एसी पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंट इन एसी चैप्टर। किसमें चैप्टर में यूज होगा? एसी में। ठीक है ना बेटा? आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अब सर एक बात बताइए, ये क्वाड्रेंट का तो समझ में आ गया, सेमी सर्कल का तो समझ में आ गया, फुल सर्कल का समझ में आ गया, थोड़ा सा ही लिख दूं, लिख दो, नोट ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर, at the center due to a ring is zero। क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो। क्या होगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। कैसे? देखो, अच्छा थोड़ा सा और फील करना चाहो तो देखो, ये फील करवा रहा हूं मैं, फील देखो, यहाँ पे जो मान लो ये मास है और ये मास है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा E1। कितना बनेगा? E1। और इसका भी कितना बनेगा? E1। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। आ रहा है क्या? या ये वाला पॉइंट ले लो और ये वाला पॉइंट ले लो, यहाँ पे बना E2, तो यहाँ पे क्या बनेगा? E2। तो ये रियल में कैंसिल नहीं करेंगे, तो ई नेट इनसाइड एट द सेंटर क्या होता है? जीरो। आई रिपीट, एक रिंग के केस में इसी को आगे चल के स्पेशल नाम हो जाएगा बेटा। यही रिंग को क्या बोलेंगे? स्फेरिकल सेल, चाहे सेल बोलेंगे, चाहे कंडक्टिंग सेल बोलेंगे, या हॉलो स्फेयर बोलेंगे। तो ये कहानी समझ में आना चाहिए। इसके डायमेट्रिकली अपोजिट ये वाला है, तो जितना ये फील्ड बनाएगा वो ही बनेगा, इक्वल और अपोजिट। सिंस diametrically element makes equal and opposite gravitational field, which result they will cancel each other, hence E net is equal to क्या हो जाएगा? जीरो एट सेंटर। किसका? रिंग का। और ये तो मतलब नॉर्मली ये क्या है? थ्योरेटिकल प्रूफ, थ्योरेटिकल प्रूफ है। और मैथमेटिकल प्रूफ हम लोगों ने देख लिया है। मैथमेटिकल प्रूफ बेटा हम लोग पीछे पड़े। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लिख लीजिए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, 50 टाइम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मेरे बच्चे। 50 बार, 50 गुना मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या मैं आपको समझा पाया? क्या आप लोग समझ पाए? फिर से, हाफ रिंग होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है? 2/πgm/r²। क्वाड्रेंट अगर जो 90 डिग्री होगा तो कितना हो जाएगा? 2√2/πgm/r²। फुल सर्कल देखे थे तो फुल सर्कल में ई नेट सेंटर पे क्या आ रहा था? जीरो आ रहा था। क्या आ रहा था बच्चे? जीरो आ रहा था। अच्छा सर ठीक है, आप ये सब बता तो दे रहे हैं, लेकिन अगर जो एक नॉर्मल दे देगा तो कैसे करेंगे? एक नॉर्मल दे देगा तो कैसे करेंगे? जैसे मान लो बेटा, अगर जो मान लो ऐसे दे दिया, सपोज करो ये मान लो ऐसे ना देके ऐसे दे दिया, बन जा। मान लो ये दे दिया, ये इतना पार्ट, ये एंगल कितना बना दिया? 30 डिग्री। अब फाइंड ई नेट एट सेंटर। या हो सकता है कि ऐसे दे दे, ऐसे दे दे बच्चे, ऐसे दे दे, और ये 60 डिग्री है। फाइंड ई नेट एट सेंटर। अब क्या कहानी होगा? अब तो गलत हो जाएगा। ये मास, ये रेडियस आर है बेटा, और ये मास एम है, ये मास एम है, ये रेडियस आर है बेटा। अब बताओ क्या होगा? तो क्या इंटीग्रेट करेंगे? बार बार इंटीग्रेट करेंगे? नहीं, बार बार इंटीग्रेट नहीं करेंगे।
बार बार बच्चे मेरे इंटीग्रेट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग एक जनरल फॉर्मूला बना लेंगे और उसी जनरल फॉर्मूला को बच्चे मेरे क्या करेंगे, अपन लोग उसी पे क्या करेंगे, इसको कर लेंगे। उसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लिख लो, लिख ले तो बच्चे, मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे बेबी, जो कुछ भी, मेरे फैन, मेरे कूलर, मेरे एसी, मेरे टीवी, मेरा रिमोट, जो कुछ भी है बच्चा मेरे लिख ले तो, ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए जनरल जनरल सर्कल एट ए जनरल at center, gravitational field at center at general angle, जनरल एंगल। तो बेटा मेरे, अगर जो मान लो ऐसे रिंग है, मान लो ये ऐसे रिंग है बेटा, अगर जो ये ऐसे रिंग है, ये ऐसे रिंग है और ये कितना बना रहा है एंगल 5, कितना बना रहा है 5, ये इसका क्या है सेंटर, क्या होगा बेटा सेंटर। तो इसका प्रूफ नॉट इंपॉर्टेंट, प्रूफ नॉट इंपॉर्टेंट। अच्छा सर ऐसे क्यों कह रहे हैं प्रूफ नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा सेम कंसेप्ट हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। अब देखो ध्यान से सुनना, जो मतलब अगर जो ग्रेविटेशनल फील्ड का सही से कंसेप्ट समझा जाए तो 11th में सिर्फ और सिर्फ डिफिनीशन एनसीईआरटी में पढ़ाना है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये कंपटीशन वाले बदमाश होते हैं, वो दे देते हैं, इसलिए अपने को पूरा कंसेप्ट पढ़ा रहा है। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट, पूरा का पूरा 90% क्वेश्चन एंड कंसेप्ट कॉपी होगा कहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। 99% कंसेप्ट कॉपी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहां पे भी एक क्वाड्रेंट रहेगा और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा, एक सेमी सर्कल रहेगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा। खैर वो सब छोटे, यहाँ पे देखते हैं। अच्छा बेटा, तो इसका क्या होता है, ई एट सेंटर चाहे ई नेट इज इक्वल टू होता है बेटा, क्या होता है 2gm अपॉन 5r² साइन 5/2, 2gm अपॉन r² 5 sin 5/2, where 5 is the angle made by r at center, कहां पे सेंटर, एक बार। दूसरा 5 इज इन रेडियन, किसमें होगा बच्चा मेरे, रेडियन में। किसमें होगा बच्चा मेरे, रेडियन में होगा। किसमें होगा, रेडियन में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीवन काल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जीवन काल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है बच्चे मेरे, कोई दिक्कत। अच्छा सर थोड़ा सा करके दिखाइए तो। अब देखो इससे क्वाड्रेंट निकालो, 60 डिग्री निकालो, 30 डिग्री निकालो, पाई निकालो। देखो चेक करते हैं अपना रिजल्ट सही है कि नहीं, चेक करते हैं कि अपना रिजल्ट सही है कि नहीं, चेक करते हैं मेरे बच्चे कि अपना रिजल्ट सही है कि नहीं। चेकिंग, चेकिंग फॉर, पहले क्या पढ़े थे, फॉर सेमी सर्कल, क्या पढ़े थे बच्चे, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के लिए फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 या पाई, रख दो यहाँ पे तो बेटे, यहाँ पे रख दो। ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा 2gm अपॉन 5, 5 की वैल्यू कितना, पाई r² साइन 1 पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2 की वैल्यू 1, 90 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो देखो 2gm अपॉन पाई r² आ रहा है, करेक्ट है। अच्छा
करेक्ट है कि नहीं बच्चे मेरे? बोल बोल बोल, सही आ रहा है कि नहीं समझ में? अच्छा दूसरा देखो तो, दूसरा देख तो मेरे भैया, क्वाड्रेंट का देख लो तो, क्वाड्रेंट फॉर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का देखो तो, थीटा इज इक्वल टू कितना, पाई बाई टू। तो देखो इसका हो जाएगा 2 GM अपॉन पाई बाई टू आर स्क्वायर साइन पाई बाई टू अपॉन में टू। ठीक है बच्चे, ठीक है बाबू। तो ये कितना हो जाएगा, टू उधर जाएगा तो ये कितना होगा, 4 GM अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये कितना, पाई बाई फोर। पाई बाई फोर मतलब साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। इसको इससे कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 2√2 आएगा। कितना आएगा बेटा, 2√2 पाई आर स्क्वायर GM। देखो आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी? तो फॉर्मूला, या इसी को लिख लो, क्या है, रेडीमेड फॉर्मूला है, क्या है, रेडीमेड फॉर्मूला, रेडीमेड फॉर्मूला। फिर देखो, जैसे थर्ड अगर जो देख लो, फोर सर्कल, सर्कल थीटा इज इक्वल टू कितना, पाई, नहीं 2 पाई, कितना बेटा, 2 पाई। तो ई नेट कितना आ जाएगा, देख तो बेटा, 2 GM अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर साइन 2 पाई बाई 2। इससे पाई से पाई कैंसिल, साइन जीरो की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू, साइन 2 पाई की वैल्यू, सबकी वैल्यू क्या होती है, सेम, और कितना होता है, जीरो। कितना होता है, जीरो। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो ई नेट सेंटर पे कितना आ जाएगा, जीरो। कितना आ जाएगा, जीरो। अभी वही क्वेश्चन अगर जो वो था 30 डिग्री के लिए, रटना नहीं है, आई रिपीट, रटना नहीं है बेटा। 30 डिग्री के लिए बताओ तो, फाइव इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, ई नेट कितना हो जाएगा बेटा, 2 GM अपॉन 30 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 होगा क्या, कितना हो जाएगा बेटे, पाई बाई 6 आर स्क्वायर साइन पाई बाई 5/2 मतलब पाई बाई 12। कितना हो जाएगा, पाई बाई 12। अब देख लेना तुम लोग, पाई बाई 12 कितना एंगल बनेगा, नहीं बनेगा, साइन 50 की वैल्यू आ जाएगी तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। खैर, इससे पूरा क्वेश्चन 30 नहीं देता है मेरे बच्चे, ठीक है ना। अरे इसको करोगे तो पाई बाई 12 मतलब ये कितना, 15 डिग्री आ रहा है, कितना बच्चे, कितना रे, 15 डिग्री, कितना, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री का, साइन 15 डिग्री का वैल्यू जानते हो, नहीं जानते हो तो सुन लो, कितना, शायद √3 - 1/√3 - 1 होता है साइन 50 डिग्री की वैल्यू। मैथ वाले मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये होमवर्क में तुम लोग लिख लो तो, होमवर्क में लिख ले बच्चे, होमवर्क में फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री लिख ले तो बच्चा, क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मिटा रहा मैं, कितना मिनट को, हाँ होमवर्क में, ये होमवर्क में मैं दे रहा हूं बच्चे, तुम लोग करके जाना है। साइन 15 की वैल्यू ट्रिक के लिए बता दूं, ट्रिक के लिए बता दे रहा हूं, साइन A+B का फॉर्मूला यूज करना, साइन A+B का फॉर्मूला यूज करना, कमेंट करना, कमेंट करके बताना कि इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना हम लोगों ने क्या क्या 5 मिनट में रिवाइज कर लिया, कर ले। अपन लोग कल नेक्स्ट पहले लेक्चर में देखे थे कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सटेंडेड बॉडी का क्या होता है, उसमें रॉड पे देखे, रॉड का 2 पॉइंट देखे, एक एक्सियल पॉइंट और एक इक्वेटोरियल पॉइंट देखे बेटा। फिर उसके बाद रिंग का देखे, रिंग में सेमी सर्कल रिंग हो देखा, फिर क्वाड्रेंट देखा, फिर फुल का देखा, फिर हम लोगों ने रेडीमेड फॉर्मूला बनाया, फिर उसका सारा कहानी किए। ये क्वेश्चन, ये वहां पे क्वेश्चन रिवाइज हुआ, इसलिए होमवर्क दिया गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड रिंग पे क्या होता है। ऐसे अगर जो रिंग है बेटा और यहाँ पे ये पॉइंट है, तो इससे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए
प्रणाम, नमस्कार, अलविदा, पढ़ते रहिए। थैंक यू।